ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको विरासत में टाइम ट्रेवल करने की काबिलियत मिलती है, लेकिन वो इस काबिलियत का फ़ायदा उठाकर पास में जाकर कुछ ऐसे ऐसे काम करता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जो इंग्लैंड में समंदर के किनारे एक घर में रहता है। उसकी फैमिली में सब हंसी खुशी रहते हैं, जहाँ उसके पिता जेम्स जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और माँ का नाम मैरी और उनके भाई अंकल डेस्मंड जो हर वक्त खोए रहते हैं, और एक बहन कैथरीन जिसे वो प्यार से किटकैट बुलाता है। टिम और उसका परिवार अपनी ज़िंदगी खुशी और आराम से बिताते हैं, जहाँ वो बीच पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं और हर फ्राइडे एक नई फिल्म देखते हैं और हर साल की तरह एक न्यू ईयर पार्टी रखते हैं, जो टिम को हर बार बोरिंग ही लगती है क्योंकि उसे लोगों के बीच घुलना मिलना नहीं आता, इसलिए उसे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है। फिर एक दिन टिम के पापा कुछ बताने के लिए उसे बुलाते हैं जो उन्हें उनके पापा ने तब बताया था जब वो 21 साल के थे, और अब ये बात वो अपने बेटे टिम को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस बात को सुनने के बाद तुम्हें शायद थोड़ा अजीब लगेगा और हैरानी भी होगी, लेकिन ये सच है कि इस परिवार के सारे मर्दों में काबिलियत है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास में जाकर अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। लेकिन टिम इस बात पर यकीन नहीं करता, पर वो बताते हैं कि ये सच है और ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी भी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पल के बारे में सोचना होगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। लेकिन टिम इस बात को हंसी में उड़ा देता है और मजाक समझकर इस काबिलियत को टेस्ट करने का फैसला करता है, और फिर अलमारी में जाकर अपनी मुट्ठी बंद करके वो टाइम ट्रेवल करके न्यू ईयर की रात के समय पहुंच जाता है और अलमारी से बाहर आकर देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो नीचे पार्टी में आकर शामिल होता है और वो सब कुछ करता है जो उसने पहले मिस कर दिया था, और फिर अलमारी में आकर फिर से अपनी मुट्ठी बंद करके वापस अपने समय में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने पापा से बात करता है जो बताते हैं कि इस बारे में तुम्हारी माँ को भी नहीं पता है, और वो कहते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रेवल सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए करना होगा, शोहरत पाने के लिए नहीं, वरना तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकोगे और बिल्कुल अपने दादा और उनके भाई की तरह हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। तुम्हें सिर्फ इस काबिलियत को अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब टिम को ज़िंदगी में प्यार की ज़रूरत थी, इसलिए वो इस काबिलियत को प्यार के लिए इस्तेमाल करने की सोचता है, और इसका मौका उसे तब मिलता है जब किटकैट की एक खूबसूरत दोस्त शार्लेट जो उनके घर में 1 महीने के लिए रहने आती है। और एक दिन शार्लेट और कैथरीन घर के बाहर सनलाइट ले रहे होते हैं और यहाँ टिम भी था। तभी शार्लेट टिम को बुलाकर कहती है कि मुझे थोड़ी सनस्क्रीन लगा दोगे, तो टिम अच्छा मौका पाकर जल्दी से सनस्क्रीन लगाने के लिए जाता है, पर लगाते समय ज़्यादा क्रीम उस पर गिर जाती है और सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उसी समय वो जल्दी से भागकर घर में आता है और टाइम ट्रेवल करके वापस उसी टाइम में आता है, और इस बार शार्लेट के बुलाने पर वो एकदम जेंटलमैन की तरह उठता है और आकर सनस्क्रीन लगाता है, जैसे कि ये सब करना उसके लिए बिल्कुल आम बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी समर वेकेशन को बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय करते हैं और सब दोस्त मिलकर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और ऐसा करते करते टिम शार्लेट में इतना खो गया था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता, और टाइम ट्रेवल की बात भी उसके दिमाग से फिसलने लगी थी। अब शार्लेट जब वापस अपने घर जाने वाली थी तो उस दिन तक टिम रुका रहा उसे अपने दिल की बात कहने के लिए, और वो जब रात को उसे ये बात बताने जाता है तो वो कहती है कि तुमने ये बात कहने में देर कर दी, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, जिससे हम समर वेकेशन को और भी खूबसूरती से बिता सकते थे। ये सुनकर टिम 1 महीने पहले पास्ट में जाता है और शार्लेट को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तब शार्लेट उससे कहती है कि तुम ये बात तब बताना जब मेरा इस घर में आखिरी रात हो, और इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। अब इससे टिम को समझ में आ जाता है कि वो शार्लेट को कभी पसंद ही नहीं आएगा और टाइम ट्रेवल से कभी किसी का मन बदला नहीं जा सकता, और इसलिए वो अपने पहले प्यार को भूल जाता है और वो चली जाती है। टिम लॉयर बनना चाहता है, इसलिए वो दूसरे दिन लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके मामा उसे कुछ पैसे देकर उन्हें संभाल कर खर्च करने के लिए कहते हैं, और इस तरह वो सबको अलविदा कहकर अपनी लॉयर की प्रैक्टिस पूरी करने के लिए लंदन में चला जाता है। अब लंदन में वो अपने पिता के दोस्त हैरी अंकल के घर पर रहने लगता है, जो एक ड्रामा राइटर हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और वो अपने घर में टिम का स्वागत करते हैं और उसके रहने के लिए एक कमरा दिखाते हैं। अब अगले दिन टिम उस जगह जाता है जहां उसे लॉयर की ट्रेनिंग मिलेगी, और वहां पर वो अपने कलीग से मिलता है जिसका नाम रोरी है, और इस तरह ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। लेकिन उसे तो तलाश थी एक गर्लफ्रेंड की, इसलिए वो एक रात अपने एक दोस्त जय के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर ब्लाइंड डेटिंग गेम खेला जाता है, और वहां अंधेरे में टिम मैरी से मिलता है और उससे फ्लर्ट करता है, और जब वो बाहर आता है तो वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं,
मैरी उसे अपना नंबर देती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद टिम खुशी खुशी घर वापस आता है और आकर हैरी को देखता है जो गुस्से में थे, क्योंकि आज उनके एक नए ड्रामे की ओपनिंग थी और सबको उनका प्ले अच्छा भी लग रहा था, पर एक एक्टर अपनी लाइंस भूल गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। अब अंकल हैरी को दुखी देखकर टिम उनकी मदद करने की सोचता है। अब हैरी अंकल को दुखी देखकर टिम उनकी मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और हैरी को लेकर उस ड्रामे वाली जगह पर जाता है और उस एक्टर के पास जाता है जो लाइंस भूल गया था और उसे बताता है कि तुम्हें अपनी लाइंस याद कर लेनी चाहिए। पर अंत में उसे पता चलता है कि डायलॉग भूलने वाला एक्टर कोई और ही था। तभी वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है और उस एक्टर को डायलॉग कहलवाने में मदद करता है और इस तरह टिम की वजह से हैरी का प्ले सफल हो जाता है। इसके बाद टिम मैरी को कॉल करने लगता है, पर उसके फ़ोन में मैरी का नंबर ही गायब था, इसलिए वो उसी रेस्टोरेंट में फिर से जाता है और वहाँ के एक आदमी से मैरी के बारे में पूछता है और वहाँ उसे समझ में आता है कि उसने हैरी की मदद करने के लिए टाइम ट्रेवल किया था, इसलिए वो उस शाम को मैरी से कभी मिला ही नहीं था। अब हैरी तो खुश था, पर टिम मैरी के बारे में सोचकर दुखी था। तब उसे याद आता है कि मैरी ने बताया था कि उसे एक मॉडल बहुत पसंद थी, इसलिए वो उस मॉडल के एग्जीबिशन में जाता है और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ उसे मैरी दिखाई देती है। पर जब वो उससे बात करने जाता है तो मैरी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन टिम कुछ समय उससे बात करके कुछ वक्त उसके साथ बिताने के लिए कहता है तो वो मान जाती है और वो अपने एक दोस्त को टिम से मिलवाती है और फिर तीनों एक साथ कॉफ़ी पीने लगते हैं। तो उसे पता चलता है कि मैरी का अब एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रूपर्ट है, लेकिन टिम इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता और फिर उनसे पूछताछ करने के बाद वो बताते हैं कि वो एक पार्टी में पहली बार मिले थे। जिसके बाद टिम टाइम ट्रेवल करके उसी पार्टी में जाता है जहां मैरी रूपर्ट से मिली थी और रूपर्ट से पहले ही सही वक्त पर उस पार्टी में पहुंच जाता है और वहां मैरी को अकेला देखकर उससे बात करने जाता है और उसे उस पार्टी से बाहर ले आता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं और धीरे धीरे मैरी उसे पसंद करने लगती है। मैरी अब टिम के साथ और वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ घर तक चलने के लिए कहती है और फिर घर में आकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं और उस रात के बाद टिम और मैरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और खूबसूरत पल बिताने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनसे मिलने मैरी के माता पिता आते हैं, पर मैरी ने उन्हें अब तक नहीं बताया था कि टिम और वो एक ही घर में साथ में रहते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि टिम उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर टिम से बात करने के बाद उन दोनों को टिम पसंद आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात टिम शार्लेट को देखता है और वो उससे मिलने जाता है। शार्लेट उसे अपने एक दोस्त से मिलवाती है जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड कहकर बुलाती है और इससे टिम को लगता है कि वो दोनों लेस्बियंस हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता और इस तरह वो बातें इतनी बिगाड़ देता है कि वो पास में जाकर फैसला करता है कि वो शार्लेट से मिलेगा ही नहीं। पर बाहर जाते वक्त उसे शार्लेट देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और यहाँ से वो टिम को डिनर पर ले जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो टिम को अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है और घर पर आने के बाद वो उसे अंदर बुलाती है, पर टिम अंदर ना जाकर वहाँ से चला आता है और तब उसे समझ आता है कि वो मैरी से कितना प्यार करने लगा है। वो घर आकर मैरी को प्रपोज करता है और मैरी भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद टिम उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है और वो टिम की माँ के साथ आसानी से घुल मिल जाती है और घर पर कैथरीन भी होती है जो मैरी से मिलकर बहुत खुश होती है। अब रात को डिनर के समय टिम सबको बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और ये सुनकर सब मान भी जाते हैं। इसके बाद टिम और मैरी शादी के लिए प्लान बनाते हैं जहां शादी के दिन मैरी वही गाना चलाने का फैसला करती है जो टिम और उसके पिता का मनपसंद गाना है और फिर बहुत बारिश और तूफान के बीच बहुत ही हंसी खुशी से उनकी शादी हो जाती है और टिम ने बेस्ट मैन के लिए जिन जिन को स्पीच देने के लिए कहा था वो सब बुरी स्पीच देने लगते हैं और अंत में वो टाइम ट्रेवल करके अपने पिता को स्पीच देने के लिए कहता है और वो आकर अच्छे से स्पीच देते हैं, लेकिन वो अपनी स्पीच से खुश नहीं होते, इसलिए वो भी टाइम ट्रेवल करके फिर से आकर पहले से बेहतर स्पीच देते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिम और मैरी की एक बेटी होती है जिसका नाम वो पोजी रखते हैं और एक नन्ही सी जान के परिवार में आने से सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद टिम और मैरी एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब टिम अपनी ज़िंदगी में इतना खुश था कि उसे टाइम ट्रेवल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर हम देखते हैं कि पोजी के पहले बर्थडे पे सभी टिम के घर आते हैं सिवाय कैथरीन के। तभी हम कैथरीन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो आकर टिम को बताता है कि कैथरीन और उसका झगड़ा हो गया है।
उसके बाद उसने थोड़ी सी शराब पी ली और गुस्से में आकर कार लेकर निकल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद टिम और मैरी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कैथरीन को देखने के बाद टिम उसे तकलीफ में नहीं देख पाता, इसलिए पास में जाकर खुद कार ड्राइव करके कैथरीन को सही वक्त पर बचा लेता है। अब टिम और मैरी कैथरीन की जिंदगी सुधारने के बारे में सोचते हैं क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए टिम उसे टाइम ट्रेवल की सच्चाई बता देता है और उसे न्यू ईयर की उस रात में ले जाता है ताकि वो कैथरीन को उस लड़के से मिलने से रोक सके, जिसकी वजह से कैथरीन की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। और कैथरीन उस पार्टी में आकर उस लड़के को थप्पड़ मारती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन वापस अपने टाइम में आ जाते हैं और टिम कैथरीन को अपने दोस्त जय के साथ रहने के लिए कहता है। इसके बाद टिम खुशी खुशी अपने घर वापस आता है, लेकिन आकर वो देखता है कि टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसकी बेटी पोजी की जगह एक बेटे ने ले ली है, जो टिम के लिए एक अनजान बच्चा है। इसके बाद वो इस बारे में अपने पिता से बात करता है, जो उसे बताते हैं कि एक लड़की की जगह लड़का इसलिए हो गया क्योंकि तुम टाइम ट्रेवल करके बच्ची के जन्म से बहुत पहले चले गए थे और ऐसा तुम करते रहोगे तो हर बार तुम्हारा बच्चा भी बदलता रहेगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो एक मुश्किल फैसला लेकर पास में जाता है और फिर से कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है ताकि उसे उसकी बेटी वापस मिल जाए, और उस टाइम में पहुंच जाता है जिस समय कैथरीन को देखने के बाद टिम और मैरी हॉस्पिटल गए थे, जहां पर टिम और मैरी जिद करते हैं और कैथरीन से कहते हैं कि वो उस लड़के को भूलकर जय के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए, और वो इस बात के लिए मान भी जाती है। अब वक्त बीतता है और टिम और मैरी का एक और बच्चा होता है। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि टिम के पापा जेम्स को कैंसर हो गया है, जिसके बाद टिम अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि मैं पास में जाकर इस चीज़ को बदल दूंगा, पर उसके पापा कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंसान कभी भी बदल नहीं सकते, और वो बताते हैं कि एक और राज है जो तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ ऐसा करके तुम अपनी काबिलियत के साथ खुश रह पाओगे और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम्हें बस जीवन के हर दिन को 2 हिस्सों में जीना होगा, जहां दिन के पहले हिस्से में तुम्हें आम लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ बितानी होगी और अपने काम को झेलना होगा बिना टाइम ट्रेवल किए, और दूसरे हिस्से में पूरा दिन बिताने के बाद रात को टाइम ट्रेवल करके फिर से वही दिन बिताना होगा, और इस बार तुम्हें दिन की उस खूबसूरती को महसूस करना होगा जो तुमने पहली बार मिस कर दी थी। टिम ऐसा ही करता है और अब हर दिन खुशी और बेहतर तरीके से जीने लगता है। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा गुजर गए हैं, पर अंतिम संस्कार से पहले टिम आखिरी बार अपने पापा से मिलने के लिए टाइम ट्रेवल करता है, जहां वो जानते थे कि टिम उनकी मौत के बाद यहां पर आया है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। और फिर टिम वापस चला जाता है, और ऐसे ही जब उसका मन करता है तो टिम अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए पास में चला जाता है। लेकिन फिर एक दिन मैरी उसे बताती है कि वो एक और बच्चा करना चाहती है, पर टिम के लिए ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि अगर उनका एक और बच्चा हुआ तो वो अपने पापा से मिलने उस बच्चे के जन्म से पहले के समय में नहीं जा पाएगा। इससे उस बच्चे का फ्यूचर बदल सकता है, पर वो मैरी का भी दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टिम का बच्चा होने से पहले वो अपने पिता से एक आखिरी बार मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी आखिरी मुलाकात है, जिसके बाद वो टिम को अपने साथ ले जाते हैं और वो दोनों अपनी यादें फिर से जीने के लिए टाइम ट्रेवल करके टिम के बचपन में जाते हैं और वो आखिरी बार एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं। इसके बाद टिम अपनी ज़िंदगी प्रेजेंट में जीने लगता है और अपनों के साथ खुशी खुशी वक्त गुजारने लगता है। उसने अब टाइम ट्रेवल करना छोड़ दिया है और अब वो हर नॉर्मल दिन में खुशियाँ ढूंढता है और ऐसे ही ज़िंदगी को स्पेशल बनाने लगता है। और अब वो समझ चुका है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में टाइम ट्रेवल ही कर रहा है, इसलिए सबको ज़िंदगी के हर दिन को अपना बेस्ट दिन देना चाहिए और ज़िंदगी को काटना नहीं बल्कि उसे और बेहतरीन बनाकर जीना चाहिए। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी अबाउट टाइम फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।